चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है? इस क्वेश्चन को यानी कि ये वीडियो को आप पॉज़ कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर हैं। यदि उनकी ऊँचाई भी समान है, तो उनके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रों के बीच अनुपात क्या होगा? यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो देखो, इसमें एक अर्धगोला है और एक शंकु है। यानी कि अगर हम ये एक अर्धगोला बना दें, अगर हम फिगर से ऐसे सॉल्व करें, तो ये एक अर्धगोला है और एक हमारे पास एक शंकु है। ये हमारे पास शंकु है, ये, ठीक है? अब कह रहा है कि आधार यानी शंकु के आधार बराबर है। अगर आधार शंकु का दोनों का सेम बराबर है, यानी कि इसका सरकमफेरेंस और इसका सरकमफेरेंस बराबर है, तो इसका मतलब है कि इसकी रेडियस यानी कि रेडियस तो r होगी, तो इसकी भी रेडियस r होगी और उनकी ऊँचाइयाँ समान है। अब ये बताओ, यहाँ से ये रेडियस इसकी है r, तो यहाँ से यहाँ परिधि तक की दूरी भी तो r होगी, यानी कि ये r, यानी कि अगर हम कहते हैं ये ऊँचाई है, तो यहाँ पे इसकी भी ऊँचाई कह रहा है कि बराबर ही है इसके। अगर यहाँ पे r है, तो ये भी r के बराबर है, ठीक है? अब उनके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले देखो अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फ़ॉर्मूला क्या होता है? तो देखो, अगर वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फ़ॉर्मूले की बात करें, तो उसमें होता है 4 पाई r स्क्वायर। अगर अर्धगोले की बात करें, तो 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है? अगर हम इसकी बात करें, यानी कि शंकु की, तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। यहाँ पर पाई आर मतलब त्रिज्या हो गई और एल मतलब उसका त्रिज्या ऊंचाई हो गई। अब त्रिज्या ऊंचाई देखो कैसे निकलेगी, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी कि ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये हमारे पास √2r हो जाएगी, √2r ये। क्योंकि देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये साइड 1 है, ये 1 है, तो ये √2 होता है, ठीक है? ये ट्रिपलेट होते हैं। तो यहाँ पे हमें निकल के आएगा कितना? पाई आर एल, एल की जगह पर आ जाएगा हमारे पास ये √2 आर, ठीक है? अब देखो, यहाँ से ये आर स्क्वायर बन जाएगा, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगी, यानी कि हमारे पास ये निकल के आया 2:√2। अब देखो, यहाँ से 2 को हम √2 लिख सकते हैं 2 बार, तो एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा कितना? √2:1। तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा √2:1। ऑप्शन डी इज करेक्ट। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।